हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? क्लास में अभी क्लासिफिकेशन चल रहा है, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। कल पिछले क्लास में जहाँ तक हुई थी उससे आगे आज बात करेंगे। तो आज जो बात करें वो लाइब्रेरी साइंस में ही है, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। पुस्तकालय वर्गीकरण की हुई है। आज इसके स्कीम ही पढ़ेंगे, प्रणाली ही पढ़ेंगे। स्कीम, इसकी प्रणाली, पुस्तकालय विज्ञान प्रणाली की बात करते हैं। ये दो टाइप का होता है, इसको दो भागों में बांटा गया है। एक को कहते हैं इनोवेटिव और एक को फैसेट। इनोवेटिव स्कीम प्रणाली, इसको कहते हैं फेसिड। फेसिड स्कीम, इसे हिंदी में कहते हैं इसको परिगणात्मक गणात्मक प्रणाली। प्रणाली, ये पक्षात्मक प्रणाली। तो लाइब्रेरी साइंस की प्रणाली को दो भागों में बांटा गया है। एक को कहते हैं इनोवेटिव और एक को कहते हैं फेसिड। ये होता क्या है जिसके बारे में बात करते हैं। इसका मतलब होता है कि फिक्स्ड, ये जो ई लग गया है इसे नंबर से नंबर हो गया, इसका मतलब फिक्स नंबर। इसमें जो भी क्लासिफिकेशन आएगा, जो भी वर्गीकरण आएगा वो फिक्स्ड होगा। इसका जो नंबर, वो जो अंकित, वो जो नंबर दिया होगा, क्लास नंबर दिया होगा, अंक दिया होगा, वो फिक्स्ड होगा। जैसे अगर हिस्ट्री को हम अगर हिस्ट्री को एच दे दिया तो वो एच ही रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। इसको हिला लगे, इससे कुछ नहीं करना है। लेकिन फेसिड मतलब होता है कि जो इसमें परिवर्तन होगा, तो परिवर्तन होता है। ये है कि ज्ञान जगत पे जो है ना आधारित पे किया गया है। इसका मतलब है कि ज्ञान जगत में ज्ञान की कमी नहीं है। कल कुछ और के बारे में जानकारी आ गई, कल किसी और चीज़ के बारे में तो जानकारी निकाल दिए, तो उसका भी उसमें वर्गीकरण किया जाएगा। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा, ये फिक्स होता है। ये जो है एक फिक्स होता है। तो इसे प्योर भी कहते हैं, इसको प्योर कहते हैं, ये प्योर होता है। लेकिन इसमें कुछ प्रणाली ऐसी होती है जिसमें डीडीसी आया, डीडीसी, इसमें थोड़ा बहुत चेंजिंग होता है। ये तो फिक्स होता है, लेकिन इसमें जो है दूसरे ये दोनों को मिला के कुछ किसी किसी एक का अंकन ले लिए, दूसरे का क्लास लिए, क्लास नंबर ले लिए, दोनों का मिला दिए तो उससे नया चीज़ बन गया। तो इसमें परिवर्तन होता है, जिसको ऑलमोस्ट भी कहा जाता है, ऑलमोस्ट इनोवेटिव भी कहा जाता है। तो इसकी बात करते हैं कि ये होता है क्या। अब तो जानेंगे कि क्या होता है। इसको डिफिनेशन लिखने का जरूरत नहीं है, उतनी डिफिनेशन पूछता नहीं, बस समझना है कि जो ये क्या होता है, परिगणात्मक क्या है, परिगणात्मक में जो आते हैं वो क्या होता है। उसके बाद पश्चात्मक जो होता है वो क्या, उसमें प्रणाली में क्या होता है, उसका क्या किसको कहा जाता है, उसमें कौन सी क्लासिफिकेशन आती है। नहीं तो थोड़ा मोर डिफिनेशन लिख ही देते हैं। इसके बारे में बात करते हैं कि परिगणात्मक प्रणाली क्या है। ये इसमें जो है, इसमें क्लास नंबर वो फिक्स रहता है, फिक्स रहता है, पहले से ही बना होता है। पहले से ही से बना रहता है। तो इसमें जो आते हैं वो जैसे LCC है, सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन है, इसका नंबर जो होता है, इसमें जो क्लास नंबर होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं। तो इसमें यही आते हैं, इसका एग्जाम्पल हो गया, इसमें एग्जाम्पल में यही आता है। और इसको जो इसे जो है इसका डिफिनेशन में अगर बोला जाए तो परिगणात्मक प्रणाली है। परिगणात्मक वर्गीकरण भूतपूर्व, वर्तमान और निकट भविष्य के विषयों की पूर्व परिभाषित और निश्चित सूची है। इन्हें पुराने ज़माने वर्गीकरण प्रणाली भी कहा जाता है। पुराने ज़माने में फिक्स नंबर हो जाता है, क्लास नंबर फिक्स कर दिया जाता था, इसलिए कहते हैं कि पुराने ज़माने की वर्गीकरण प्रणाली भी माना जाता है इसे। अब इसके बात करते हैं फेसेट का, पश्चात्मक प्रणाली का, स्कीम का। पश्चात्मक प्रणाली, फेसिड स्कीम जो है पश्चात्मक प्रणाली है। इस प्रणाली के अंतर्गत ज्ञान जगत, पूरा ज्ञान जगत है जो है यूएनओ के अंतिम एवं वर्तमान, अतीत एवं वर्तमान जो पास्ट हो गया और जो प्रेजेंट गए वे की संभावित संपूर्ण विश्व भर की एक विस्तृत अनुसूची प्रस्तुत करने अंकन प्रदान की जाते हैं। ये
जो फेसेट जो ये तो जैसे जैसे ज्ञान जगत में कोई की सब्जेक्ट आते गया उसमें क्लासिफिकेशन करते गए तो ये तो चेंज होते रहता है, ये फिक्स नहीं। और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि इसका क्लासिफिकेशन इसको विभाजित करने के लिए सम सिम्बॉल का यूज किया जाता है। इसको जो विभाजित करने के लिए इनके बीच जो है इनके बीच सिम्बॉल का यूज किया जाता है, सिम्बॉल का चिन्ह का यूज किया जाता है कि यूज सिंबल का यूज किया जाता है या की जाती है, सिंबल की यूज की जाती है। इसमें भी जो है जैसे अभी हम बोल रहे थे ना, जो इसका डीडीसी जो है थोड़ा बहुत चेंज होता है तो उसको ऑलमोस्ट इम्यूनेटिव कहते हैं। तो इसमें ऐसी पार्ट आ जाती है, तो इस दोनों को फेसेड और इम्यूनेटिव को जो मिला के है, इम्यूनेटिव दोनों को मिला के 4 भागों में बांटा गया, दोनों को मिला के 4 भागों में बांटा गया। उस चारों में ही जितने भी क्लासिफिकेशन है, 10 क्लासिफिकेशन ज़्यादा ही होता है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात 3 क्लासिफिकेशन 3 या 4 इंपॉर्टेंट होता है, जैसे LCC, UDC, DDC और CC, ये 4 इंपॉर्टेंट होते हैं। वैसे तो 10 पढ़ने को रहेगा, लेकिन 4 किसी क्लास जो नंबर होता है, मेन नंबर जो होता है उसको जो मेन क्लास में उसको बांटते हैं वो पूछा जाता है। तो इस चारों को ज़्यादा ध्यान रखना, बाद में कि तो सबके बारे में पढ़ना ही है। 4 भागों में बांटा है इसको, दोनों को मिला को, परिज्ञानात्मक और प्रश्नात्मक प्रणाली को। तो चारों पार्ट है क्या, टाइप ऑफ लेवरी क्लासिफिकेशन। फर्स्ट नंबर पे आता है शुद्ध परिज्ञानात्मक यानी इन्यूमरेटिव। ये इसमें जो है चेंजिंग नहीं होता है, ये पहले ही बताते हैं। तो इसमें ये होता है कि फर्स्ट वाला जो है उसमें होता है कि जो इस पद्धति में भिन्न विषयों के बीच बनाए गए अंकन उपलब्ध होते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार के का परिवर्तन चेंज नहीं होता। ये चेंज नहीं, इसमें जो फिक्स दिया रहेगा वही फिक्स रहेगा, चेंज नहीं होता। नहीं, चेंज नहीं किया जाता है। तो इसके अंतर्गत जो आते हैं, इसके एग्जाम्पल जिसमें जो आते हैं वो है LCC। ये चेंज नहीं होता है, इसका नंबर जो दिया जाएगा वही फिक्स होगा, ये चेंज नहीं होगा। LCC इज लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। इसका फुल फॉर्म है क्लासिफिकेशन। ये 1904 में आया था, ये आता है, ये चेंज नहीं होता है। और दूसरा एक है, अभी तो बस एग्जाम्पल में पढ़ रहे हैं, बाद में इसका एक पूरा क्लास ही इस पर रहेगा। दूसरा है राइडर्स इंटरनेशनल। सबका बस क्लास नंबर पूछा जाता है कि इस क्लास में इसका किससे संबंध है, इससे पूछा जाता है। क्लासिफिकेशन ये आया था 1961 में, ये पूछा जाता है, इस तरह से पूछा जाता है। इसमें जो है LCC में, बस तो वहाँ जब इसका क्लास आएगा तो उसमें पढ़ेंगे। फिर LCC में जो है 11,300 पेज है, इतना पेज है, और 44 सेक्शन है इसमें, 44। और इसमें जो है 18,000 सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट टाइटल है दिया गया है इसमें, सब्जेक्ट टाइटल है। उसके बाद दूसरा जो है टाइप ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में दूसरे नंबर पे आते हैं ये तो शुद्ध प्रागात्मक, लगभग प्रागात्मक। परिगणनात्मक, इसको कहते हैं ऑलमोस्ट इन्यूमरेटिव। ये होता है कि थोड़ा बहुत इसमें चेंजिंग होता है, इसे कहते हैं। तो लगभग परिगणनात्मक में है कि इस पद्धति में विभिन्न विषयों के लगभग क्रमांक बनाए उपलब्ध होते हैं, परंतु सटीक क्रमांक बनाने के लिए विषय की प्रकृति का ध्यान में रखते हुए संख्याओं का जोड़ा या घटाया जा सकता है। तो इसमें क्या होता है कि अगर मतलब कोई अगर संख्या लिए, ठीक, तो उसमें क्या करेंगे, अगर किसी और संख्या को किसी और संख्या में जोड़ या घटाव कर देंगे तो कोई और ही सब्जेक्ट बन जाता है, किसी और सब्जेक्ट का क्लास नंबर बन जाता है। तो इसमें हम कर सकते हैं, ऑलमोस्ट जो है और उसमें कर सकते हैं। तो इसमें आता है DDC में भी हम DDC में चेंज कर सकते हैं, सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन। तो ये तो आया था आपको 1976 में, जब प्रॉपर पढ़ेंगे तो उस टाइम तो जान लेंगे। 96 में आया था, 1906 में आया था।
तो इसमें है जो कि जो घटा बढ़ा के जोड़ जड़ के जो है ना चेंज कर सकते हैं, थोड़ा बहुत चेंज इसमें होता है, इसीलिए इसको कहते हैं ऑलमोस्ट। ये फिक्स फिक्स परिमाणात्मक में फिक्स तो रहता ही है, लेकिन ऑलमोस्ट में थोड़ा बहुत चेंजिंग हो जाता है जोड़ घटाव का ये सब करके। लेकिन जो फिक्स होता है, शुद्ध होता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है, वो पूरी फिक्स्ड होती है। तो इससे आगे बात करते हैं, तीसरे नंबर पे आता है लगभग पश्चात्मक, यानी ऑलमोस्ट फेसिड। ये थर्ड नंबर की बात करते हैं। तो इस पद्धति का है क्या, जो इसके अंदर जितने भी विषय आते हैं उसके जो तो इसमें तो पता है कि ये परिवर्तनशील होता है, इसमें चेंज कर सकते हैं, इसका ये फिक्स नहीं होता है, इसमें कुछ भी लगा के जोड़ के घटा कर ये और करके इसको चेंज कर सकते हैं। तो इसका यही काम होता है, विभिन्न पक्षों के आधार पर मिलकर लगभग अंक तैयार किया जाता है। तो इसके हम डेफिनेट बात करें तो कहते इस पद्धति के अंतर्गत विषय के पूर्व निर्मित जो क्रमांक होते हैं, जो नंबर होते हैं रोल में, उसका उपलब्ध होते हुए जिन्हें विभिन्न पक्षों के आधार पर मिलाकर लगभग अंक तैयार किया जा सकता है। इसमें यही काम होता है। ये है कि जो अपनी इच्छा अनुसार जो है इसमें क्लास नंबर बना सकते हैं। इसमें है कि इसमें अपने इच्छा से जो भी क्लास नंबर बनाना हो, क्लास नंबर बना सकते हैं। इसमें कई परिवर्तन कर सकते हैं। तो इसके अंतर्गत जो आता है वो है, इसमें कई परिवर्तन कर सकते हैं। इसके अंदर आते हैं यूडीसी क्लासिफिकेशन जो है यूनिवर्सल डायमेंशनल, ये 1905 में आया था, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। और दूसरा जो है ये फर्स्ट है, और दूसरा में आया था बिब्लियोग्राफिक जो H.E. ब्लिस दिए थे। बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन ये आया था आपको 1935 में। ये आप देने वाले थे H.E. ब्लिस, पढ़ेंगे बाद में, सबका क्लास नंबर पढ़ेंगे तो उसमें तो इसका भी पढ़ेंगे बिब्लियोग्राफिक क्लास नंबर। तो इसमें ये आता है, इसमें अपने इच्छा अनुसार जो हम कुछ इसमें क्लास नंबर्स का चेंज कर सकते हैं। चौथे नंबर पे जो आते हैं, चौथा लास्ट है, ये टाइप ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का चौथा टाइप है, वह है चौथा में आता है अपरिवर्तनीय पक्षात्मक मुक्त, या कह सकते हैं मुक्त पक्षात्मक, फुल्ली पक्षात्मक होता है ये, मुक्त पक्षात्मक क्या तो रिगार्डली फुल्ली फ्री फेसेड है ये पूरा फ्री है। ये इसके अंदर हमारे सबसे प्रचलित जो क्लासिफिकेशन है शीशी वो आता है। वैसे डीडीसी का भी बहुत यूज होता है, लेकिन ज़्यादा शीशी का यूज होने लगा है। तो इसके अंदर वही आते हैं, रंगनाथन की शीशी आते हैं। तो किसी विषय को विभिन्न पक्षों में बांटना एवं फिर उसका वर्ग का बनाना परिवर्तनीय पश्चात्मक पद्धति कहलाता है। तो ये कह सकते हैं कि किसी विषय, किसी भी सब्जेक्ट का डिफरेंट में विभिन्न पक्षों में बांटना एवं फिर उसका क्लासेस वर्ग बनाना, क्लास नंबर बनाना परिवर्तनीय पक्षात्मक कहलाता है। इसके अंतर्गत हमारे रंगनाथन की दिए हुए शीशी कॉलोनी क्लासिफिकेशन आता है। इसके अंदर आते हैं, इसके अंतर्गत ये पद्धति आते हैं। रंगनाथन के शीशी पद्धति इसका उदाहरण है।
उदाहरण है। ये पद्धति ऐसा है ना कि जो इसमें हम अगर मान लीजिए मान लीजिए बी से ना, इसमें बी से मैथ को रखा गया है, बी से इसमें मैथ को रखा है। तो अब इसमें जैसे 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 B2 में दे दिया गया अलजेब्रा के बारे में, तो मान लीजिए अब जैसे कोई और नया सब्जेक्ट, जैसे मैथ में कोई नया पॉइंट आ गया, अगर उसको अलग सब्जेक्ट के रूप में दे दो, जैसे इंटीग्रेशन हो गया या कोई अभी पार्ट आ गया, तो उसको हम अलग सब्जेक्ट में अगर मान लें, मतलब अलग जगह सेपरेट बुक से जैसे थ्योरी, जैसे अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री, ये सब को अलग रखते हैं, दूसरे से मान इसको भी अलग रखें, तो उसको भी अगर बांटना हो तो 9 तक में तो वो बांटा नहीं गया, अगर उसको बांटना हो तो हम जैसे B10, B11, B11, B12 किसी तरह करके उसको उसमें डाल देंगे। तो ये अपने से खुद से किया है ना, खुद से किया, तो इसीलिए कहते हैं कि ये पूरा फ्री है, ये फेसेड है, ये इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। तो आज की क्लास में टाइप ऑफ लाइब्रेरी खत्म हुआ। कल से एक क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, जैसे LCC हो गया, UDC हो गया, जैसे जैसे 10 के बारे में थोड़ा बहुत जान लेंगे, लेकिन 4 के बारे में ज़्यादा जानेंगे क्योंकि 4 से क्वेश्चन पूछता है। तो आज के लिए इतना ही, कल क्लास में बात करते हैं इससे आगे का। थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।